आवाज जनता की। राहुल गांधी झूठा आरोप लगाते हैं, माननीय न्यायालय में जाके माफी मांगेंगे और फिर वही काम करेंगे, क्योंकि ये अप्पू और पप्पू दोनों संवैधानिक पद के योग्य नहीं, जिम्मेवार नहीं, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते। देखिए, पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है और कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ राजनीति में, राजद का, कांग्रेस के विरुद्ध इसका जन्म है और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर उस आंदोलन के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिए को स्थापित करने का, घुसपैठिए को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके पक्ष में जब संविधान के प्रदत्त संवैधानिक संस्था कदम उठाया है तो उसके विरुद्ध भ्रम फैला रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता राष्ट्र के हितैषी नहीं। ये लोग राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और घुसपैठिए के माध्यम से जो माँ भारती के संतान है, इस धरती के जो हकदार हैं, जिसको योजना का लाभ मिले, नियुक्ति में भागीदारी हो, अनुदान में उसकी हिस्सेदारी हो, उसको ये विदेशी घुसपैठियों को दिलाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए राजद कांग्रेस का खेल अब नहीं चलेगा। हर भारतीयों को सावधान होना है, सच को जानना है। ये भ्रम फैला करके बरगलाने का खेल खेल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। कांग्रेस की गोद में बैठकर शुरू की राजनीति, भ्रष्टाचार के नायक है लालू यादव। यह बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, विपक्ष पर जमकर तंज कसते हुए और जहां विजय सिन्हा ने लालू यादव समेत तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है, तो वहीं आगे क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, सुनिए। बिहार दौरे पर थे और उन्होंने कहा है कि जो भी ये महागठबंधन के लोग हैं, ये अगर राहुल गांधी लोग आते हैं तो ये लोग घुसपैठिए बचाओ। देखिए, पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है और कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ राजनीति में, राजद का, कांग्रेस के विरुद्ध इसका जन्म है और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर उस आंदोलन के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिए को स्थापित करने का, घुसपैठिए को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके पक्ष में जब संविधान के प्रदत्त संवैधानिक संस्था कदम उठाया है तो उसके विरुद्ध भ्रम फैला रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता राष्ट्र के हितैषी नहीं। ये लोग राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और घुसपैठिए के माध्यम से जो माँ भारती के संतान है, इस धरती के जो हकदार हैं, जिसको योजना का लाभ मिले, नियुक्ति में भागीदारी हो, अनुदान में उसकी हिस्सेदारी हो, उसको ये विदेशी घुसपैठियों को दिलाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए राजद कांग्रेस का खेल अब नहीं चलेगा। हर भारतीयों को सावधान होना है, सच को जानना है। ये भ्रम फैला करके बरगलाने का खेल खेल रहा। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने वाली है कांग्रेस की और 24 तारीख को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबको बिहार में आएंगे, पटना आ रहे हैं। देखिए, ये लोग चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं। कई दशक तक राजनीतिक सत्ता में बैठकर ये राजनीति को अपना जागीर समझ लिए हैं और अपनी जमींदारी बढ़ाने का जो ये खेल खेलना चाहते हैं कांग्रेस राजद के लोग। ये लोकतंत्र की धरती बिहार है, परिवार तंत्र को और उनकी जमींदारी को स्वीकार नहीं करेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा।
अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा होने वाला नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है अधिकार यात्रा में अपने कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर हाथों में रोजगार और नौकरी बांटेगी। रोजगार छीनने वाला रोजगार देगा, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाला, बिहारियों को बर्बाद करने का, गाली बिहारी शब्द को बनाने वाला बिहारी के सम्मान की मंशा नहीं। ये छुपे भेड़िए के तरह लोग भूखे हैं सरकारी तंत्र को लूटने के लिए। आज बिहार के अंदर राजद कांग्रेस ने कास्ट करप्शन और क्राइम को पोषित किया है और कास्ट करप्शन क्राइम बिहार को बर्बाद किया है। इस मानसिकता के लोग जब तक रहेंगे बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। एक अंतिम सवाल है, ये हिडनबर्ग मामले में सेबी ने है अडानी समूह को क्लीन चिट दे दिया जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा। राहुल गांधी ने भी संसद में आरोप लगाया था लंबा चौड़ा। राहुल गांधी झूठा आरोप लगाते हैं, माननीय न्यायालय में जाके माफी मांगेंगे और फिर वही काम करेंगे, क्योंकि ये अप्पू और पप्पू दोनों संवैधानिक पद के योग्य नहीं, जिम्मेवार नहीं, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते।